दोस्तों, नरेश मीणा को दूसरी बार जेल भेज दिया है। 8 महीने की जेल काट करके बाहर आए थे और कुछ ही दिन बाद वापस से झालावाड़ जो हादसा हुआ उस मामले में दूसरी बार नरेश मीणा को जेल भेज दिया है। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 8 जून तक के लिए नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। लेकिन जेल जाने से पहले नरेश मीणा ने एक संदेश दिया था नरेश मीणा के समर्थकों को। जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लगातार नरेश मीणा को पेश किया जा रहा था और उस दौरान एक वीडियो सामने आया है। उसमें नरेश मीणा अपने समर्थकों से कहते दिख रहे हैं कि मेरी रिहाई पर ध्यान मत दो, मेरी रिहाई जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना जरूरी है जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। सरकारी सिस्टम और सरकार की नाकामी की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से 7 मासूम जिंदगियां चली गई, कई लोग घायल हो गए, जो सारे के सारे मासूम बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। वो सबसे पहले काम करो, मेरी रिहाई पे ध्यान बाद में देना। मेरे परिजनों के घरों से निवेदन है, मेरी रिहाई पे ध्यान ना दें। नरेश मीणा ने मांग रखी थी कि मृतक के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए और एक परिवार के सदस्यों को संविदा पर नौकरी पे मिलनी चाहिए और इसके साथ ही घायल बच्चों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए सहायता राशि देने की नरेश मीणा ने मांग उठाई थी। और इसी मांग को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से कहा है, जेल जाते जाते ये संदेश दिया है कि मेरी रिहाई पर नहीं बल्कि उन परिवार को न्याय दिलाने की और फोकस करिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से नरेश मीणा जिद्दी और जुझारू है कि जो काम करना है करना है। और नरेश मीणा के समर्थक भी लगातार अब नरेश मीणा की रिहाई की मांग उठा रहे हैं। नरेश मीणा के जेल जाते ही नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर उतर गए, टायर जलाकर प्रदर्शन किया, हाईवे जाम किया। उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने भी लगातार आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा को भी हिरासत में ले लिया गया था। अब प्रहलाद गुंजल लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग उठा रहे हैं, सरकार को चेतावनी भी दी है। और इसी बीच नरेश मीणा के समर्थक भी लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग उठा रहे हैं। समरावता गांव के लोग, मीणा समाज के लोग और नरेश मीणा का परिवार खास करके सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि नरेश मीणा बड़ी मुश्किल से 8 महीने बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन दोबारा नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया। झालावाड़ पुलिस ने पहले नरेश मीणा को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उस मामले में जमानत मिल गई, तो जमानत मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया। अस्पताल प्रशासन की तरफ से नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई कि नरेश मीणा ने इमरजेंसी सेवाओं का रास्ता रोका, एम्बुलेंस का रास्ता रोका, वहां पर भीड़ जमा करी जिसमें मरीजों को भी परेशानी हुई और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके साथ हाथापाई की, उनको गाली गलौज की। इन तमाम धाराओं में नरेश मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने 3 धाराओं में नरेश मीणा के खिलाफ मुख्य रूप से केस दर्ज किया, जिसमें धारा 121(1), 132 और 352। इस केस में नरेश मीणा को जेल भेजा गया है। तमाम नेता जो नरेश मीणा के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, नरेश मीणा के लिए काम कर रहे हैं, उन सब का यही कहना है कि नरेश मीणा को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर और भी लोग थे जो धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन फंसाया सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा को। जेल सिर्फ नरेश मीणा को भेजा और उनके कुछ समर्थकों को नरेश मीणा के जेल भेजा है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाते हैं, कब आखिर नरेश मीणा की रिहाई होती है। क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा? क्या घायलों के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा? या सरकार ने घोषणा कर दी है कि पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी। ये तमाम घोषणा सरकार ने पहले ही कर दी है, लेकिन ये मांगे जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे होता क्या है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना को लेकर के और नरेश मीणा ने जिस मांग को उठाया, उस मांग उठाने के बाद में नरेश मीणा को जिस तरीके से जेल भेजा गया, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना।